हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मैं जोरू का गुलाम हूँ। नीलिमा एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मर्जी से अरुण के साथ शादी की। अरुण की लव मैरिज थी। इस वजह से नीलिमा की सास सुरेखा जी ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया और हर वक्त उसे नीचा दिखाने का काम करती थी। यह बात नीलिमा को बुरी लगती थी और कभी कभी वह इसकी शिकायत अपने पति अरुण से किया करती थी। लेकिन अरुण कभी भी नीलिमा की बातों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने ही कामों में लगा रहता था। एक दिन नीलिमा की सास सुरेखा जी ने कहा, आज मुझे मटर पनीर खाने का मन हो रहा है, तुम मेरे लिए आज वही बनाना। तो नीलिमा बोली, लेकिन माँ जी, मटर पनीर तो अरुण को पसंद नहीं है, ऐसे में मैं कुछ और बना देती हूँ ताकि सभी मिलकर खाना खा सके। फिर सास सुरेखा जी ने कहा, अगर अरुण को पसंद नहीं है तो ऐसे में तुम उसके लिए कुछ और भी तो बना सकती हो। क्या तुम्हारी माँ ने कुछ और बनाना नहीं सिखाया? सास की इस बात से नीलिमा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बात माँ की आ गई है और वह बिना कुछ बोले किचन की तरफ चली जाती है और अरुण के लिए कोई दूसरी सब्जी बनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन उसका बुझा हुआ चेहरा अरुण को नजर आता है और वह उससे कारण जानना चाहता है, लेकिन नीलिमा ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे नीलिमा और भी दुखी होने लगती है क्योंकि अब सास सुरेखा जी का रवैया प्रतिदिन बदलता जा रहा था और चाह कर भी नीलिमा कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन नीलिमा के घर उसकी मौसी मिलने आती है, जिन्हें देखकर नीलिमा बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर मौसी के गले लग जाती है। बड़े ही प्यार से अपनी मौसी को बैठाती है और अंदर पानी लेने जाती है। पानी लेकर आती है तो देखती है कि सास मौसी के पास बैठी हुई है और उनसे बातें कर रही है। यह देखकर तो नीलिमा एक पल के लिए खुश हो जाती है, लेकिन नीलिमा को आते हुए देखकर सास सुरेखा जी बोलने लगती है, वैसे भी नीलिमा को कुछ खास बनाना नहीं आता, हमेशा एक ही प्रकार की सब्जी बना देती है और उसके हाथ में बिल्कुल स्वाद भी नहीं है। मौसी बोली, यह आप क्या कर रही हैं बहन जी? शादी से पहले तो वह तरह तरह के पकवान बनाकर हमारे घर भेजा करती थी और नीलिमा के मौसा जी को उसके बनाए हुए पकवान बहुत ही अच्छे लगते थे। सास सुरेखा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, न जाने आप कौन से समय की बात कर रही हैं। अब तो नीलिमा को जो कुछ भी आता है उसे हमने ही सिखाया है और वह भी सही तरीके से नहीं बना पाती है। उसी समय अरुण वहां पर पहुंच जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। सास सुरेखा जी ने अरुण को देखते हुए कहा, यह देखिए, आप अरुण से ही पूछ लीजिए कि आखिर नीलिमा ने खाना अच्छा बनाया है या नहीं। अरुण चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है, लेकिन वह समझ चुका है कि उसकी माँ का रवैया दिनों दिन बदलता जा रहा है। मौसी तो वहां से चली जाती है, लेकिन नीलिमा की आंखों में आंसू देखकर अरुण को अच्छा नहीं लगता और वह बाहर की ओर चला जाता है। ये देखकर सास सुरेखा जी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ महारानी को? फालतू में ही रोना धोना कर रही होगी। अरे, मैं तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी से करवाने वाली थी जो विदेश में पढ़ाई करके आई थी, लेकिन तुझे अपनी माँ की थोड़ी ना फिक्र है। तुझे अपने मन की चलानी थी तो तूने चला लिया। महारानी ने खाना तक नहीं बनाया है, अब मुझे जाकर कुछ बनाना होगा। नीलिमा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चुपचाप किचन की ओर चली गई। सास ने जब देखा कि नीलिमा किचन में आ गई है तब उन्होंने भी किचन से जाना ही बेहतर समझा और नीलिमा अपने कामों में लग गई। आज रात को नीलिमा सो नहीं पाई क्योंकि उसे मौसी के सामने हुई बेइज्जती बार बार याद आ रही थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। नीलिमा अब धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगी थी और तभी पड़ोस में रहने वाली आंटी की बहू
वहां आ जाती है, जो नीलिमा की सहेली है, और वह नीलिमा को अपने साथ शहर में लगे हुए प्रदर्शनी में जाने के लिए कहती है। लेकिन सुरेखा जी उसे जाने से मना कर देती है और घर में मेहमान आने का बहाना बना देती है। हालांकि वह सब कुछ समझ जाती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे अब बीच में बोलना सही नहीं लगता। नीलिमा मन ही मन सोचने लगती है, क्या शादी होने के बाद लड़कियों की इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? क्या हम अपने पसंद से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते? नीलिमा इन ख्यालों में डूबी हुई रहती है कि अचानक उसके सामने सास सुरेखा जी तैयार होकर आ जाती है और कहती है, तुम अपने लिए खाना बना लेना, मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उसे कुछ साड़ियाँ अपनी बहू के लिए खरीदनी है। उसने कहा था कि हम खाना बाहर ही खाएंगे, और हाँ, मेरी बुराई तुम मेरे बेटे से मत करना। नीलिमा बोली, यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? आपको जहाँ भी जाना हो आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सास सुरेखा जी ने कहा, अच्छा तो तुम अब मुझे परमिशन दोगी? तुमसे तो मैं आकर ही बात करूँगी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। नीलिमा तो कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर वह अपने सास के लिए क्या करे कि वह उससे खुश रहे। साथ ही साथ उसे अपने पति से भी शिकायत थी कि जब भी उसे पति की जरूरत होती है वह कभी भी उसका साथ नहीं देते और हमेशा चुप रह जाते हैं। इसी प्रकार नीलिमा अपने कामों में डूबी रहती है। एक दिन जब नीलिमा घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वहीं धड़ाम से गिर पड़ती है। उसके पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे लगता है कि शायद उसे फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन सुरेखा जी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहती है, अब देखो महारानी का नया नाटक शुरू हो गया। अरुण किसी काम से बाहर गया होता है और जैसे ही वह घर आता है तो नीलिमा को कहराते देख उसे बहुत बुरा लगता है और वह देखता है कि माँ बार बार उसे कुछ न कुछ ताने मारे जा रही है। इस बात से इस बार अरुण चुप नहीं रहता और वह दौड़ कर आता है, नीलिमा को उठाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप यह बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। माना आप नीलिमा को पसंद नहीं करती, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप उसके दुख में दर्द में उसका साथ नहीं देंगे। लव मैरिज उसने ही नहीं की थी बल्कि मैंने भी की है। अगर आप उसका साथ नहीं देंगी तो और कौन देगा? आपने आज तक उसे इतने ताने मारे हैं लेकिन उसने कभी भी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया और हमेशा उसने मुझसे कहा है कि वह हमेशा आपका ख्याल रखेगी, लेकिन आप कभी उसका ख्याल नहीं रख पाती। सुरेखा जी बोली, तो तू क्यों जोरू का गुलाम बना जा रहा है? तो अरुण ने कहा, अगर अपनी पत्नी की देखभाल करना, उसका साथ देना जोरू का गुलाम होना है तो हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ और मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकता तो फिर मैं कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन सकता। सुबह से शाम तक नीलिमा आपका ख्याल रखती है और हमेशा इस बात की फिक्र में लगी रहती है कि आपको कोई कमी ना हो, लेकिन कभी भी आपके दिल में उसके लिए प्यार दया जैसी भावना आई ही नहीं है। आप हमेशा उसे जलील करती रहती हैं। और हाँ, एक बात और, 1 साल पहले जब आप तेज बुखार में तड़प रही थी उस समय रात भर जगकर नीलिमा ने ही आपकी देखभाल की थी, मैंने नहीं, और उसने ही डॉक्टर को बुलाया था। लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगा कि उसने नहीं बल्कि मैंने आपकी सेवा की है। दरअसल मुझे नीलिमा ने बताने से मना किया था। इस बात को सुनकर सास सुरेखा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें अब मुझे समझ में आ रही हैं और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत दुख है। नीलिमा ने आज तक मेरी सेवा की लेकिन मैंने कभी भी उसके समर्पण भाव को नहीं समझा। जब हम एक ही घर में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे का साथ बनकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचते हुए। ये बात तुमने समझा दिया बेटा। अब सास सुरेखा जी नीलिमा के पास जाकर उसे संभालने लगती है, जिससे नीलिमा को
खुशी मिलती है और वह खुशी से अपने पति अरुण की ओर देखती है और अरुण के द्वारा उठाए गए कदम को वह सही मानती है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि घर में बहुओं का लगातार अपमान किया जाता है और उनसे हमेशा हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। एक बात याद रखना चाहिए कि जब तक हम अपनी बहू को सम्मान, इज्जत, प्यार नहीं देंगे तब तक वह भी हमसे वह प्यार और इज्जत नहीं कर पाएगी। सच्चा इंसान वही होता है जो सही को सही और गलत को गलत बोल सके और बिना किसी डर के आगे बढ़ सके। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।